को उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और मटेरियल से जज करने की बजाय इंसान को इंसान की वैल्यू देना सीखें तो वो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? ये भाईजान मैं अभी सो के उठा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 8 और हमें जाना है आज पीसी होटल लाहौर। अच्छा जी, तो क्यों जाना है हमें? शादी है? नहीं भाईजान, शादी नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में। पहले फटाफट तैयार होते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी पीसी होटल पहुंचना है। जी तो ख़वातीन हज़रात, आपका भाई हो गया बिल्कुल तैयार वैसी किस्म की स्पीड मार के, क्योंकि अक्सर आपका भाई बहुत टाइम लगा देता था तैयार होने में, पर आज आपके भाई ने ऐसी स्पीड मारी है तैयार होने में कि मैं कहता हूँ मज़ा ही आ गया। फुल टाइम नीला नीला हो गया अब आपका भाई। तो अब हम इस नीले नीले के साथ एक और बंदे को रब्ता करेंगे जिसने मुझे रात को वादा किया था कि वो हमारे साथ जाएगा। पता नहीं अब वो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अब उसको हम करते हैं कॉल और पता करते हैं कि वो उठा है या अभी भी ज़िंदा लाश की तरह सो रहा है। अच्छा जी, तो एज़ आई नो, और जैसा कि मैंने बोला था, और अभी तक वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, मुझे यकीन था। और क्या आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त है जो कि ऐसा करता है टाइम के टाइम या फ़ोन नहीं उठाता या सोया आता है या कुछ भी इस तरह से, मतलब स्पेशली सुबह सुबह के टाइम? तो खैर कोई बात नहीं, अब हमें अकेले ही जाना पड़ेगा मुझे उम्मीद है। और अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया और अब हम सोच रहे हैं क्या करें, पता नहीं क्या करेंगे। मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, बाहर से कुछ देखते हैं अगर मिल गया तो, और फिर मैं आपको पीसी पहुंच के बताता हूँ कि भाई हम करने क्या जा रहे हैं। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound. अच्छा भाईजान, यहाँ पे हो गया एक छोटा सा मसला ये हुआ है कि मैं आपको व्लॉग में बता चुका हूँ हमने कहाँ जाना, पता है ना सबको, जाना पीसी। इस चीज़ की गवाही दे रही है आपने इनको, अली भाई को, क्योंकि ये मुझे बार बार कह रहे हैं कि भाई मैंने आपको बताया था कि एम्पोरियम जाना, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं हर जगह पीसी बोल चुका हूँ। मैं ये नहीं क्या सोच सकता, मैं ये नहीं समझ सकता। वही सीन हुआ है। तो खैर अब फिलहाल अब हम निकलने लगे थे, तो अली भाई वैसे जब मैं आया हूँ तो सो रहे थे, तो अब ये तैयार होके आ गए हैं। अब एक और लड़के का इंतज़ार है, पर अभी हम निकलने लगे थे तो बारिश शुरू हो गई है और अब हम ऊबर का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब शुरू से जलाल शुरू हो गई। अल्लाह खैर करे, आगे पता नहीं क्या होता, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होता। चले आगे हो जाए आप। फाइनली हम एम्पोरियम में पहुंच गए हैं भाईजान। बड़ा हमें प्रोटोकॉल मिला, निशात पहुंच गए। सॉरी, एक ही बात है, एम्पोरियम निशात एक ही बात है। नहीं एक ही बात है सर, एक ही बात थोड़ी है। ऐसे करके खुलेगा ऊपर जाके तो फिर दिखाएगा। भाईजान हम पहुंच गए हैं निशात के अंदर। बॉल रूम कहाँ पे जाना है? बॉल रूम डी में जाना है हमने, और ये हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं। और फजील भाई हमें लीड कर रहे हैं, उसके आगे अली भाई हमें लीड कर रहे हैं, और मैं सबसे पीछे। इनका ध्यान रख रहा हूँ कहीं घूम न जाएं। ये आप मंजर चेक करें, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे नीचे सारे हॉल्स हैं, तो अब यहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का मंजर। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इधर आए क्यों हैं। तो वही इधर हम आए हैं अपने एक कॉन्फ्रेंस है उसकी कवरेज के लिए, और अभी देखते हैं
अभी कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, अभी तो खाली है सब। हाँ जी, तो जैसा मैंने आपको बताया शादी का इवेंट नहीं है आज, कॉन्फ्रेंस है, एक मीटिंग टाइप कॉन्फ्रेंस है। पता नहीं किन के कॉर्पोरेट इवेंट कहते हैं इसको, ठीक है। हमारी ज़ुबान में कॉर्पोरेट इवेंट है, वो हमारी ज़ुबान में कॉर्पोरेट कहते हैं, उनको नहीं पता, उनको बताना पड़ता है। कॉन्फ्रेंस हो कॉर्पोरेट, आपने कौन सा देखना है, कौन से दिल भाई को व्यू देने हैं, कौन से दिल भाई ने 2 आल्टो जितनी कमाई कर लेनी है, लम्हा फिक्री है ये पाकिस्तान के लिए। सही बात है, इतने बड़े टैलेंट को आप लोग पहचान नहीं रहे। ये कितना बड़ा टैलेंट है, 5 फुट 6 इंच का टैलेंट है, 7 इंच का, ठीक है। वैसे इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे से 1-2 इंच ऊपर ही हैं आप। देखे गए, पर फिलहाल अभी बाकी सिचुएशन के हिसाब से करेंगे ना। खैर ये भाईजान, ये अभी आपको ज़्यादा नीला नीला लग रहा होगा, पता नहीं क्यों, आईफोन का कैमरा बकवास है। तो अब काम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रेडी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो हम तकरीबन 10 बजे के आए हुए हैं यहाँ पे और अभी तक कोई भी नहीं आया और 11 बज गए, 11:15 हो गए, आई थिंक 11:30 हो गए और हम अभी तक सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। 1-2 लोग आए हैं जिनकी अली भाई पिक्चर कर रहे हैं और हम फजील साहब। लाइटिंग आईफोन में काफ़ी गंदी आ रही है यहाँ पे, वैसे इसकी लाइटिंग है भी गंदी, पर कैमरे से तो चलो हम कंट्रोल कर लेते हैं, पर यहाँ पर पता चल रहा है कि आईफोन फ़िलहाल इस सिचुएशन में बेकार जा रहा है। बिल आखिर 5 बजे हमारी जान छुटी। 5 बजे, 9 बजे निकले थे, मैं घर से निकला था 9 से भी पहले, मैं 9:30 बजे निकला और 5 बज गए हैं और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 9:30 से 5 यानी कि 5.5 घंटे, बस 5.5 घंटे। 9:30 से 5 यानी कि 5.5 घंटे, बस 5.5 घंटे। और ये देखें, ये देखें, 12 से 5 वाले 5 और 7.5 घंटे। हाँ, तो 7.5 घंटे हो गए हमें, 7.5 तो 8, 8:30 निशात में घूमते हुए। बहुत स्पीड है, पीछे हो जाओ, पीछे। तो भाई मेरे मोबाइल की बैटरी पे होने वाली है डेड, क्योंकि मैं चार्ज करके नहीं आया था। तो अब आपसे मिलते हैं ज़रा नीचे जाके। यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, व्हाट इज, ये देखो, ये जब बच्चे नए नए आते हैं ना अंदर लिफ्ट में, तो इस तरह की हरकतें करते हैं। ये देखो, जनरली चपेड़ नहीं करना, मन करना, ठीक है। भाईजान हम अंदर खड़े रहे हैं 5 मिनट ऊपर के वेट के लिए, पर किसी का नेट ही नहीं चल रहा था। अंदर जैमर लगाए हैं माशाल्लाह, जैसे ही उनका दरवाज़ा क्रॉस करके बाहर निकले हैं ना, नेट चल गया। गर्मी में बैठ गया, अब हमें ऊबर मंगवानी पड़ रही है। तो अगर ये सुन रहे हैं निशात वाले, तो मेरी इस बात पे गौर करें। ये देखो 620 रुपये आ रहे हैं और ये भट्ट साहब कह रहे हैं इतने का तो मैंने रोटी भी नहीं खाई आज। जन बात है। I can
जी तो गाइज़ मैं तकरीबन 7 बजे घर आ गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे मोबाइल की बैटरी थोड़ी लो थी, बल्कि काफ़ी लो थी, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया और ख़ुद भी मैं थोड़ा रेस्टिंग मोड में चला गया था, सोया नहीं था, वैसे ही लेट गया था। और उसके बाद अब तकरीबन मुझे 11:30 बजे होश आई है कि भाईजान अपने व्लॉग में एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपने, तो ज़रा उठें, हिम्मत करें और वो बात करें ऑडियंस से। अच्छा, तो बात कुछ ये है, थोड़ी सी सीरियस है, तो इसको आपने भी ज़रा सीरियस लेना। तो बात कुछ यूँ है कि आपको जैसे पता है हम आज गए थे ऊबर पे एम्पोरियम, बारिश बहुत तेज़ थी इस वजह से, तो वो भी अली भाई का बड़ा बरवक्त फ़ैसला था जिसने हमें बचा लिया। अच्छा जी, तो अगर अली भाई आप देख रहे हैं तो हैट्स ऑफ टू यू, दैट्स ऑफ कहने लगा था, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो सीरियस बात कुछ यूँ है कि भाई जब हम एम्पोरियम पहुँचे तो हमसे आगे एक गाड़ी थी, ठीक है, उसमें आई डोंट नो कपल था या कोई था या कुछ था, लेडीज़ ज़रूर थी उसमें, इतना मुझे पता। तो वहाँ पे जो रिसीविंग के लिए लोग खड़े थे वो उनको अम्ब्रेला के साथ बड़ी इज़्ज़त के साथ गाड़ी से मेन गेट तक छोड़ के आए, वेरी नाइस। अब हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी भी गाड़ी वहाँ पे जाके ऐसे करके लगी और हम बहुत सुकून से अंदर बैठे हैं कि भाई अभी कोई आएगा, ऐसे दरवाज़ा खोलेगा, कहेगा आए सर हम आपको लेके चलते हैं। बट हम सब लड़के बैठे थे, शायद इसलिए हमारी गाड़ी शायद छोटी थी, शायद इसलिए कोई नहीं आया। हमसे तकरीबन 6-7 फुट के फासले पे वो खड़े थे, हम अंदर से उनको देख रहे थे, वो शायद बाहर से हमें देख रहे थे। खैर वो नहीं आए, हमारे बुलाने पे फाइनली वो आए, फिर वो हमें लेके अम्ब्रेला की अपनी छाया में, क्या कहेंगे उसको, गाड़ी से मेन गेट तक। तो बात करने का मकसद ये है कि हम लोग ना लोगों को मटेरियल से बड़ा जज करने लग गए, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से बड़ा जज करने लग गए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है ये, बहुत ज़्यादा गलत है। इसमें मैं इस वजह से बात नहीं कर रहा कि वो आज हमें नहीं लेके गए, इसलिए नहीं, हम लड़के हैं भाई, ठीक है, हम जवान हैं, ठीक है, हमें यही सिखाया जाता है कि यार इस तरह के छोटे मोटे कामों से ना ऐसे टेंशन ही लिया करते, खुद ही चले जाते हैं, भीग जाओगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्या हो जाना था, भीग जाते। पर मसला यहाँ हमारा नहीं था, मसला था हमारी एसेसरीज़ का, ठीक है, हमारी एसेसरी भीगनी नहीं चाहिए थी, ठीक है ना, तो उसका मसला था। अब बात करने का मकसद ये है कि ये हमारे साथ पहली दफ़ा नहीं हुआ, ठीक है। हम अक्सर जब वेडिंग इवेंट्स पे जाते हैं वहाँ पे अक्सर हमारे साथ उनके जो मैनेजर्स होते हैं मार्केट्स में, जो उनके वेटर्स होते हैं, जी आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आप वहाँ नहीं बैठ सकते, आप यहाँ से निकल जाएं, आप वहाँ से निकल जाएं, आप यहाँ से एंटर हों, आप वहाँ से एंटर हों, आप अपना यहाँ से सामान उठा लें, आप यहाँ नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं और हमारी वहाँ पे अच्छी खासी बहस होती है, हमेशा होती है। अली भाई जो मेरे साथ थे वो भी अच्छी खासी बहस करते हैं, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि वो लोग हमें उस टाइम प्रेजेंट कंडीशन में हमारी देख के हमें जज कर रहे होते हैं कि यार ये फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये आम से बंदे हैं, आम भी नहीं समझते हमें तो शायद, तो उनको शायद नहीं पता कि हम जब अपना पर्सनल इवेंट करें तो शायद उनकी इस मार्की में करना पसंद भी ना करें, हो सकता है ना, हम शायद उनसे अच्छी मार्की में अपना इवेंट करें, हो सकता है, ठीक है। अब किसी की प्रेजेंट कंडीशन को देख के आप उसकी औकात तो नहीं देख सकते ना कि वो किस काबिल है, किस काबिल नहीं है। तो बात सारी सिंपल यही है कि यार दूसरों इंसान को वैल्यू देना सीखें बजाय कि उसके मटेरियल को और उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, ठीक है। हो सकता है ये सिर्फ हमारे साथ ना होता हो सकता है बहुत से और लोग प्रोफेशंस में लोग हों जिनके साथ ये सब कुछ होता है। ये अभी सिर्फ मैं अपने प्रोफेशन की लिहाज से बात कर रहा हूँ। हम उनको बल्कि मुंह पे कह चुके हैं कई दफ़ा कि यार कल को अगर हम अपना इवेंट तुम्हारी मार्की में करें तो तुम हमें सर सर कहते फिरोगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा फिर, ठीक है। तो अगर किसी से इज़्ज़त लेनी है तो उसको इज़्ज़त देना भी सीखो, कता नज़र इससे कि उसकी वो फ़िलहाल क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मुझे इस वजह से ये याद रही कि जिनका आज इवेंट था उनका बॉस बाहर से आया था, आई डोंट रिमेंबर कि किस कंट्री से आया था, बट बाहर से था और उसको उर्दू बहुत कम आती थी, ठीक है मुस्लिम। अब दोनों में फ़र्क देखें, एक बंदा बाहर ब्रॉटअप हुआ है शायद और एक जो पाकिस्तान में ब्रॉटअप हुआ, दोनों के माइंड सेट में फ़र्क देखें आप। वो अपने वर्कर्स को जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको ऐसे ट्रीट कर रहा था कि लग ही नहीं रहा था वो उसके वर्कर्स हैं, मतलब उनके साथ
हैंडशेक भी हो रहे हैं, उनके साथ गले भी मिल रहा है, उनके साथ हाई फाई भी हो रहे हैं, जोक कर चल रहे हैं। बहुत हंसी खुशी वाला माहौल था और उसके सारे वर्कर्स 10-10 साल से उसके साथ लगे हुए हैं। हालांकि वो पाकिस्तान में नहीं है, कंपनी पाकिस्तान में, वर्कर्स पाकिस्तान में, पर वो फिर भी 10-10 साल से उसके साथ है। कोई रीज़न है तो वो उसके साथ है। इतना पोलाइट बंदा था वो। और एक चीज़ उसकी मैं जो कहूँगा, मुझे शुरू में जब मैंने उससे सुनी तो मुझे बहुत अजीब लगा, बहुत बुरा भी लगा कि ये क्या बात कर रहा है। उसने कहा कि मैं जब अपनी कंपनी में किसी को कहता हूँ ना कि यार ये टास्क पूरा करना है और वो आगे से मुझे कह दे इंशाल्लाह, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये नहीं होना। मतलब कितनी अजीब बात है। एक मुसलमान जो बाहर मतलब ब्रॉटअप हुआ है, वो एक दूसरे मुसलमान का जो पाकिस्तान में रहता है उसके बारे में ये सोच रहा है कि वो जिस काम में इंशाल्लाह कह दे वो कभी नहीं करेगा। मतलब करेगा तो बहुत लेट करेगा, डिले करेगा, यानी कि उसका इरादा नहीं है करने का, बस उसने टालने के लिए कह दिया इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगर यही पॉइंट ऑफ व्यू किसी हम नॉन मुस्लिम के पास ले जाएं और उसके साथ कोई ऐसा कर दे मुस्लिम, तो वो क्या सोचेगा कि यार जिसका काम में मुसलमान कह दे इंशाल्लाह वो काम नहीं होगा, तो क्या इम्प्रेशन पड़ेगा मुसलमानों को उस पर। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि आज आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आज शायद वो मेरा उस लिमिट को टच हुआ कि मुझे लगा कि हाँ आज मेरी ऑडियंस से ये छोटी सी बात करनी चाहिए। मुझे नहीं पता ये मेरा मैसेज कितने लोग देखेंगे या कितने नहीं। अगर आप में से एक बंदे ने भी देख लिया और कल को वो इस चीज़ पे अमल करता है, ये बात सुन के किसी के साथ इस तरह का बिहेव नहीं करता, तो शायद मेरे लिए इतना भी बहुत है। आज तक मेरे व्लॉग्स में कभी मैंने इस तरह की बात नहीं की, पर आज मैं कर रहा हूँ तो इसकी कोई रीज़न थी। तो होपफुली आपको अच्छी लगी हो और आप इस पे अमल करें। लोगों को उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस और मटेरियल से जज करने की बजाय आप उनको इंसान की वैल्यू देना सीखें तो वो बेहतर होगा। बस इसी के साथ अब मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी पुरानी वीडियो डाल दूँगा, वो भी लाजमी जाकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। और मेरी बाकी चैनल पे भी जो वीडियोस हैं वो भी लाजमी देखें। मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छा और मज़ीद बेहतर कंटेंट लेके आएँ। और मिलता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।